जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जारी किया गया छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर में 165 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और फाइनली दोस्तों, आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा। साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 5 जनवरी को राजधानी रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय में आयोजित इस रोजगार मेला के माध्यम से 165 विभिन्न पदों पर बेरोजगार युवाओं को प्रतिष्ठित संस्थानों में भर्ती किया जाएगा। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप में महावीर शिक्षा प्रसार समिति द्वारा मैनेजर सहित व्याख्याता के 25 पदों पर भर्ती किया जाएगा। इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएट बीएड पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इन पदों के लिए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 6,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक। इसी प्रकार जनाधार कौशल विकास समिति द्वारा 90 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत फील्ड एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जिला नोडल ऑफिसर, जोनल ऑफिसर जैसे पदों पर भर्ती किया जाएगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, 12वीं ग्रेजुएट पास होना चाहिए, डीसीए पीजीडीसीए पास उम्मीदवार अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 8,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक। गोयल बोरवेल संस्था द्वारा साइट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर के 50 पद पर भर्ती किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, सिविल इंजीनियर में बीई, बीटेक या डिप्लोमा धारक उम्मीदवार अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 8,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में इसके बारे में जाके वहां के अधिकारी से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। निःशुल्क रोजगार मुखी प्रशिक्षण। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे दिया जाएगा आपको प्रशिक्षण, इसके बाद रोजगार मुहैया आपको कराया जाएगा। आपकी आयु 18 से 35 वर्ष है। अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप गरीबी रेखा में हैं यानी कि बीपीएल, अगर आप अपने हुनर और क्षमता को और बेहतर करना चाहते हैं तो ये प्रशिक्षण आपके लिए। दोस्तों, आपको बता दें, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में डाटा प्रो कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड भानपुरी द्वारा ग्रामीण युवा एवं युवतियों के लिए निःशुल्क रोजगार मुखी प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के विशेषताएं के बारे में समझ लेते हैं। तो 3 से 6 महीने निःशुल्क प्रशिक्षण चलेगा। प्रशिक्षण के दौरान निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की व्यवस्था होगी। निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रशिक्षण के दौरान 100% रोजगार व्यवस्था होगी। रोजगार नियुक्ति उपरांत प्रतिमाह 1,000 रुपये 2 से 6 महीने तक दिए जाएंगे। इस पॉइंट को नोट करेंगे, सहायता दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे PMSBY एवं PMJJBY के माध्यम से रुपये 2 लाख तक निःशुल्क दुर्घटना जीवन बीमा होगा। निःशुल्क बैंक खाता खुलवाया जाएगा यदि नहीं है तो। निःशुल्क आधार कार्ड बनवाया जाएगा यदि नहीं है तो। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रशिक्षण के विषय और पात्रता के बारे में। तो पात्रता की बात करें तो आयु सीमा 18 से 35 वर्ष और योग्यता 10वीं 12वीं पास या स्नातक, इन सबको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। ग्रामीण युवक युवती गरीबी रेखा कार्ड धारक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम आवश्यक दस्तावेज की बात कर लेते हैं। तो आवश्यक दस्तावेज में अंक सूची की 6 प्रति, जाति निवास प्रमाण पत्र की 6 प्रति, गरीबी रेखा कार्ड की 6 प्रति, आधार कार्ड पहचान पत्र की 6 प्रति, बैंक पासबुक की 6 प्रति, 6 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। आप इस सुनहरे मौके का लाभ उठाकर अपना जीवन बेहतर करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपना नामांकन डाटा प्रो कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड में करें। अब इसके अलावा यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से कोर्स यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि दिख रहा होगा, बीपीओ नॉन वॉइस अवधि, जिसका 3 मंथ रहेगा अवधि। कोर्स का नाम है बीपीओ नॉन वॉइस। और जो दूसरा है वो है कुरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, अवधि 3 माह इसका रहेगा। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है। तो यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ संपर्क नंबर है। डाटा प्रो कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, O2 बिजनेस सेक्टर 5वां फ्लोर, रिंग रोड नंबर 2, नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, भानपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
पिन कोड 493221। संपर्क करें रामधन यादव, विकास बघेल, दोनों लोगों का यहाँ पे मोबाइल नंबर है। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में सहायिका की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए योग्य और पात्र उम्मीदवार 16 जनवरी तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास योजना जांजगीर के जनपद पंचायत नावागढ़ के अंतर्गत यहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका की भर्तियां की जाएगी। तो जो भी व्यक्ति जनपद पंचायत नावागढ़ के अंतर्गत रहने वाले हैं, उसी के ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्रामों के अंतर्गत रहने वाले हैं, वे इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका की यहाँ पर भर्तियां की जाएगी। बताने जो भी भर्ती होगी, यहाँ पर अलग अलग लोकेशनों के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि बताया गया है धाराशिव, सिवनी, सरखों, करमंदी, पचेड़ा, इन लोकेशनों में आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती की जाएगी। तो जो भी महिला आवेदक हैं जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की डिग्री होनी जरूरी है। साथ ही साथ उनकी जो उम्र सीमा है 18 से 44 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू हो गई है। आप इसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 23 जनवरी 2023 तक आवेदन करने का यहाँ पर समय दिया गया है। बता दें, इसके लिए आप एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात जांजगीर जिले के जो भी व्यक्ति रहने वाले हैं, वे जनपद पंचायत में जाकर के इसके बारे में संबंधित जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। वहीं से आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। रायपुर एम्स में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के द्वारा कुल 112 पदों पे बड़ी भर्ती हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो विभाग का नाम है वो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, जीई रोड, टाटीबंध, रायपुर 492099 छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492099। और पदों की जो संख्या है दोस्तों, वो टोटल 112 पदों पे बड़ी भर्ती हो रही है। और यहाँ पे पदों के नाम के बारे में बात करें तो सीनियर रेसिडेंट ग्रुप ए विभाग एनेस्थीसियो, ये सब पद के नाम है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, विभाग का नाम शरीर रचना, जीव रसायन, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी और कार्डियोथेरेसिस्ट और क्लिनिकल होमटेलॉजी, ये सब पद के नाम है। और विभाग के नाम है दोस्तों दंत चिकित्सा, त्वचा विज्ञान, एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म, ये सब पद के नाम ही हो सकते हैं, पद के नाम ही हैं। और यहाँ पे सामान्य दवा, सामान्य शल्य चिकित्सा, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीटाणु विज्ञान। तो रायपुर एम्स भर्ती के लिए अनिवार्यता और योग्यता के बारे में, तो पे बैंड और ग्रेड पे 67,700, लेवल 11, सेल नंबर 17 में सीपीसी के अनुसार प्लस एनपीएस सहित सामान्य भत्ते यदि लागू हो। ऊपरी आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष रहेगी। आवश्यक योग्यता की बात करें तो पहला पॉइंट कहता है एक स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री अर्थात किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में एमडी, एमएस, डीएनबी डिप्लोमा कोई में से एक होना चाहिए। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए एक स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री अर्थात सामुदायिक चिकित्सा में एमडी अथवा डीएनबी अथवा पीएसएम अथवा ए अथवा से एम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है दंत चिकित्सा के लिए एक स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री अर्थात एमडीएस या पेंडोडॉक्सी बाल चिकित्सा और निवारक दंत चिकित्सा, रूढ़िवादी जन चिकित्सा और एंडोडॉक्सी में एक से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ बता रहा है, पोस्ट की संख्या 112 है, जिसमें यूआर के लिए 44 है, ओबीसी के लिए 31 है, एससी के लिए 17 है, एसटी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 4 पद सहित है। ध्यान रखिएगा, श्रेणीवार विवरण अनुबंध ये में संकलन है। इनके संबंध में अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे तो सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूडी श्रेणी महिलाओं के लिए 0 आवेदन शुल्क अप्रदेय है। उम्मीदवार नीचे दिए गए खाते में एनईएफडी के माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अकाउंट डिटेल से बट की अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पे 31 जनवरी 2023 है। ध्यान रखिएगा, आवेदन कैसे करना है तो आवेदन आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू वैकेंसी की जो निकल कर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह वैकेंसी निकली है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड
इस वैकेंसी में दोस्तों यह वैकेंसी ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें सभी राज्य के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ग्रुप ए पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, जिसमें टोटल 4 पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पर बात करें पोस्ट की तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर देख सकते हैं 1 पोस्ट और एसटी में ओबीसी में 1 पोस्ट। इस तरह से जनरल कैटेगरी में 4 पोस्ट निकला हुआ है, टोटल 4 पोस्ट। ग्रुप बी वैकेंसी की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी, जिसमें टोटल आपका 1 पोस्ट निकला हुआ है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, जिसमें टोटल 25 पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पर बात करें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टेक्निकल की 5 पोस्ट निकला हुआ है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन की 2 पोस्ट निकला हुआ है और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की 5 पोस्ट निकला हुआ है। सभी की योग्यता के बारे से भी बात करने अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा पोस्ट वैकेंसी निकली हुई 85 वैकेंसी निकली हुई, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 12 पोस्ट है एससी वालों के लिए और जनरल वालों के लिए 37 पोस्ट और ओबीसी वालों के लिए 8 पोस्ट। इस तरह से डिवाइड किया गया है। यहाँ पर बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की टोटल 4 पोस्ट निकला हुआ है। जनरल में 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट और ओबीसी में 1 पोस्ट। इस तरह से पोस्ट निकला हुआ है। बात करें फील्ड असिस्टेंट की 1 पोस्ट निकला हुआ है। कुक के पोस्ट की बात करें टोटल 2 पोस्ट निकला हुआ है। टोटल दोस्तों यहाँ पर 142 पोस्ट निकला है, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों वेतन कितना आपको मिलेगा। यहाँ पर बात करें वेतन की तो पोस्ट वाइज वेतन भी दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, जिसमें आपको 56,100 से स्टार्टिंग वेतन है। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर की 44,900 से स्टार्टिंग वेतन है। यहाँ पर बात करें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, जिसमें 35,400 से 1,12,000 तक आपको वेतन मिलेगा। इसी तरह से बात कर लेते हैं ग्रुप सी पोस्ट की तो अपर डिवीजन क्लर्क का, जिसमें 25,500 से 81,100 तक आपको वेतन मिलेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, जिसमें 25,500 से 81,000 वेतन रखा गया। फील्ड असिस्टेंट 21,700 से 69,000। कुक पोस्ट की बात करें तो इसमें 19,900 से स्टार्टिंग होके 63,200 तक आपको वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों एज लिमिट की तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट वाइज एज दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर में आपका 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में आपको 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में आपको 30 वर्ष तक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट में 30 वर्ष तक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की पोस्ट की बात करें तो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क का, जिसमें सबसे अधिक पोस्ट निकला हुआ है, उसमें आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों 18 से 25 वर्ष आपका एज लिमिट होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 18 से 25 और कुक में भी 18 से 25 और कंप्यूटर प्रोग्रामर में 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 30 वर्ष से नीचे होनी चाहिए। यहाँ फील्ड असिस्टेंट की 25 वर्ष। इस तरह से सभी के एज लिमिट रखा गया है। वो भी दोस्तों आपकी एज कैलकुलेट होगा 16/1/2023 के बीच में आपका एज कैलकुलेट होगा। बात करें यहाँ पर दोस्तों एज की छूट की तो यहाँ पर ST SC के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष और PWD के लिए 10 वर्ष और PWD OBC के लिए 13 वर्ष। इस तरह से आपकी एज लिमिट में छूट मिल सकता है। यहाँ पर बात करें फीस की तो फीस कितना रखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ए पोस्ट, जिसमें आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 1,000, OBC और EWS ECM के लिए भी 1,000 रखा गया और वुमेन ST SC PWD के लिए आपका कोई फीस नहीं है। ग्रुप बी पोस्ट की बात करें तो इसमें 750 रुपया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ST SC के लिए कोई फीस नहीं है। और ग्रुप सी में भी अनरिजर्व OBC के लिए, EWS के लिए 750 और ST SC के लिए कोई फीस नहीं। इस तरह से फीस रखा गया है। बात करें दोस्तों पेमेंट और पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। आपका 24 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ है, 16 जनवरी 2023 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर बात करें पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन
फीस की तो 24 दिसंबर से 16 जनवरी सेम डेट रखा गया है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपका फरवरी या मार्च में रिलीज किया जाएगा। और फरवरी और मार्च में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम CBT बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर से। और रिज़ल्ट की बात करें दोस्तों, रिज़ल्ट इसका मार्च में 2023 में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और आपका इंटरव्यू उसके बाद फिर चलेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर की। तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम है दोस्तों। इसमें सभी राज्य में आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर में, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में, और दिल्ली में, और उत्तराखंड के देहरादून में, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के भोपाल में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, और झारखंड के रांची में, बिहार के पटना में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, असम के गुवाहाटी में, उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी में, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक ही सिटी में दिया है हैदराबाद में। आपका महाराष्ट्र और मुंबई का आपको आना पड़ेगा दोस्तों। नागपुर और मुंबई में आपका एग्ज़ाम सिटी दिया हुआ है। और कर्नाटक का बेंगलोर में, और तमिलनाडु का चेन्नई में, और केरला का कोझिकोडे में दिया हुआ है। इस तरह से आपका एग्ज़ाम सिटी दिया हुआ है। यह वैकेंसी दोस्तों बहुत ही फास्ट इसका भर्ती होने वाला है, इसलिए दोस्तों इस वैकेंसी पर आप फॉर्म अप्लाई कीजिए।